इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां क्रूड ऑयल अचानक गायब हो जाए। ये काला लिक्विड धरती के अंदर से निकलता है, एक सदी से ज्यादा समय से हमारी ग्लोबल सोसाइटी की नींव रहा है। इसका अचानक गायब होना सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं होगा, ये हमारी लाइफस्टाइल के लिए एक फंडामेंटल बहुत बड़ा शॉक होगा। क्रूड ऑयल के बिना दुनिया में सबसे पहला और सबसे इमीडिएट नुकसान ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का होगा। हाईवे पर लाखों गाड़ियां अचानक रुक जाएंगी, लोग अपनी कारों से बाहर निकलकर भ्रमित दिखेंगे। मॉडर्न लाइफ का शोर शराबा पेट्रोल डेरिवेटिव्स जलाने वाले इंजन की आवाज है। पेट्रोल और डीजल के बिना 1.5 बिलियन कारें बेजान हो जाएंगी, ट्रक बेजान हो जाएंगे, बसें बेजान हो जाएंगी, हमारी हाईवेज जाम होंगी, शिपिंग लेने ठहर जाएंगी और फिर खाली दिखेंगी, डीजल पावर्ड कंटेनर शिप बंद होंगी, जेट फ्यूल्ड कार्गो प्लेन ग्राउंड हो जाएंगे, रेफ्रिजरेटेड ट्रक रुकेंगे, लॉन्ग हॉल ट्रांसपोर्ट ठप्प होगा, शहरों में सुपरमार्केट की शेल्फ खाली होंगी, घनी आबादी वाले सेंटर्स में तुरंत कमी और संभावित अकाल का खतरा, आवाजाही की आजादी गायब होगी, समुदाय अलग थलग पड़ेंगे, एनर्जी सेक्टर को मल्टीफेसेटेड क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। कोयला पावर प्लांट, कोयला, नेचुरल गैस पावर प्लांट, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फिशन प्लांट, न्यूक्लियर फिशन, लेकिन ऑयल ग्रिड बैलेंस और दूर दराज को पावर देने में क्रूशियल था। पीकर प्लांट तुरंत चालू नहीं हो पाएंगे, वे अक्सर ऑयल डेरिवेट्स पर चलते हैं। अनगिनत इंडस्ट्रीज प्रभावित होंगी, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस रुकेंगे, एसेंशियल सर्विसेज, हॉस्पिटल, इमरजेंसी प्रभावित होंगी, हॉस्पिटल्स की बैकअप पावर जा सकती है, खेतों के सिंचाई पंप बंद होंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स रुक जाएंगी, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन रुकना, क्रॉप यील्ड पर असर, इकोनॉमिक रिपर्कशंस तेज और विनाशकारी होंगे, ग्लोबल डिप्रेशन। ये द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी सीवियर। भले ही तेल के गायब होने का शुरुआती शॉक कैटास्ट्रॉफिक होगा, लेकिन यह एनर्जी और टेक्नोलॉजी में क्रांति के लिए अल्टीमेट कैटलिस्ट भी बनेगा। इंसानियत का सर्वाइवल, किस हद तक वो तेजी से अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस की ओर मुड़ेगी, इस पर डिपेंड करेगा। सबसे इमीडिएट प्रायोरिटी पावर ग्रिड होगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर इन्वेस्टमेंट होगा। सूरज की रोशनी से भरपूर रेगिस्तानों में बड़े बड़े सोलर फार्म लगाए जाएंगे और हमारे कोस्ट लाइन पर ऑफशोर विंड टरबाइन लगाए जाएंगे। आइरीना की रिपोर्ट सोलर और विंड पावर की पोटेंशियल ग्लोबल एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकती है। एक स्मार्ट डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड इंटरमिटेंट सोर्सेज को मैनेज करेगा। इंटरनल कंबेशन इंजन धीरे धीरे बेकार हो जाएंगे और पूरा फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन पर शिफ्ट हो जाएगा। कमर्शियल ट्रकों के लिए भी इलेक्ट्रिक विकल्प बनेंगे और बसें भी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इसके लिए बैटरी प्रोडक्शन में बढ़ा विस्तार जरूरी होगा। नए बैटरी केमिस्ट्री, ताकि स्केर्स मटेरियल पर निर्भरता कम हो। इकोनॉमिक लैंडस्केप अंततः नए सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज के चारों ओर फिर से बनेगा। सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत बढ़ेगी, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग तेजी से। लोकलाइज्ड प्रोडक्शन फलेगा फूलेगा, कम्युनिटी रेजिलियंस मजबूत होगी। सस्ते प्लास्टिक के अंत से रियूजेबल कंटेनरों का चलन बढ़ेगा। फूड सिस्टम ज्यादा लोकलाइज्ड होंगे, कम्युनिटी गार्डन्स उभरेंगे। तेल का अंत मानवता के लिए एक मजबूर, दर्दनाक फिर भी जरूरी नई शुरुआत होगा। तेल रहित दुनिया में ट्रांजिशन एक कैओटिक स्क्रैम्बल नहीं हो सकता। यह एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए जो निर्णायक पॉलिसी और कलेक्टिव एक्शन द्वारा निर्देशित हो। रिन्यूएबल इन्वेस्टमेंट, एसेंशियल सर्विसेज का संरक्षण, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट विस्तार, टॉप डाउन पॉलिसी और बॉटम अप कम्युनिटी इनिशिएटिव्स दोनों निर्णायक होंगे। सरल कार्य जब लाखों लोग अपनाएं, गहरा प्रभाव डालेंगे। आगे का रास्ता इनोवेशन से रोशन होगा। यह हमें रेजिलिएंट, इक्विटेबल सभ्यता बनाने के लिए प्रेरित करेगा। कुंजी, दूरदर्शिता और कार्रवाई। हम इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। एक ट्रूली सस्टेनेबल फ्यूचर, दैट्स द चैलेंज एंड द प्रॉमिस।